नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यू8 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से तिलक पत्रकार भवन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। पत्रकार परिषद किस संदर्भ में ली गई, हम उन्हीं से जानेंगे। ये बताइए दादा कि आज आप संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से एक पत्र परिषद ली गई है, क्या मकसद था? देश की वर्तमान परिस्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग देख रहे हैं कि इसी देश के अंदर में संसद के बहुत करीब इस देश का संविधान जला देने की गलत घटना घटित हुई है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। संविधान में निर्देशित तमाम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, महिला, सर्वहारा वर्गों के हक और अधिकारों पर नियंत्रण किया जा रहा है, कसा जा रहा है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको नियंत्रित किया जा रहा है। इस देश के संविधान के खिलाफ में जाकर सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दिया जा रहा है। यानी हम एक प्रकार से ये इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि इस देश का संविधान अब एक प्रकार से निष्प्रभावी करने का प्रयत्न जो सत्ताधारी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले 26 नवंबर यानी संविधान दिन के अवसर पर संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी चाहती है कि सप्ताह भर आम जनता के बीच में जाकर संविधान में दिए गए हमारे हक और अधिकार की जानकारी देकर संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा देखे गए समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म को महत्व देते हुए हम उसको मजबूत करें। इस उद्देश्य को लेकर संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी ने ये सप्ताह का आयोजन किया। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी ने जो ये संविधान सम्मान रैली का जो आयोजन किया गया है और पूरे सप्ताह ये चलने वाला है, 26 नवंबर को वह संविधान चौक पे इसका समापन होने वाला है। क्या बताओगे कि एक जो संविधान सम्मान रैली निकाली जा रही है? ये संविधान सम्मान रैली के माध्यम से संयुक्त रिपब्लिक आघाड़ी की तरफ से जो 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक के जो संविधान सम्मान रैली निकाली जा रही है, ये सारे नागपुर शहर में झोपड़पट्टियों में सामान्य लोगों को संविधान की मालूमात होना चाहिए। कामगार के प्रश्न है, बेकारी के प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है, और तो और इस सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक के संविधान को ऐसा स्लो पॉइजन देके संविधान खत्म करने की प्रक्रिया चालू की है। अभी देखते हैं अपन, गए 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में 50 के ऊपर में सहानी के केस में 1991 में जो सहानी के केस में 50 के ऊपर आरक्षण नहीं देना चाहिए, ऐसा संविधान ने लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है। तो भी ये जो असंवैधानिक लोकसभा में जो 103 के तहत जो अमेंडमेंट किया गया है, यही गलत है। इससे क्या हो रहा है कि सब जातियों में, देश के सब जातियों में जो बवंडर खड़ा हुआ है कि अभी तो 100% आरक्षण अभी सबको चाहिए। अभी मराठा को भी चाहिए, ओबीसी को भी चाहिए। ओबीसी तो 52% है, तो फिर उनको तो 19% आरक्षण मिल रहा है, उसमें भी कटौती करते हुए भी 4% आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद में इस समाज में गुजरात है, राजस्थान है, ये सारे लोग संविधान के आधार पर आरक्षण मांगेंगे। तो ये संविधान के आरक्षण आधार पर जो संविधान से आरक्षण मांगेंगे तो इस देश में गृह युद्ध की हलचल चल रही है। अभी क्या लगता है आपको कि देश संविधान के मार्ग पे चल रहा है? ये देश ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस घटना दी 26 नवंबर को, उसी घटना के ऊपर देश चलने को होना था। लेकिन अभी बताया हमारे साथियों ने कि 2014 से आप देख रहे हैं कौन सी सरकार है, क्या सरकार कैसे काम कर रही है, वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मेरा तो आरोप है इस देश में गोलवलकर गुरुजी का संविधान लादने की कोशिश इस देश में चल रही है, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घटना दी, जो संविधान दिया, वो सबको समान अधिकार के हिसाब से दिया है। वो घटना को पैर से नीचे से घसरने की बात इस देश में चल रही है। और ये नाम मात्र इस संविधान को मानते हैं, लेकिन वैसा इस देश में हुकुमशाही चल रही है। पत्रकारिता में देखिए, आम जनता में देख, कामगार वर्ग देखो, सोशल सेक्टर देखो, और अपन शासकीय सेक्टर जो देखते हैं उसको यहाँ से खत्म करने की कोशिश, यानी संविधान की पायमल्ली, संविधान की तोड़ मोड़ होते हुए इस देश में दिख रहा है। ये मेरा वैसा आरोप है। और वो संविधान का
संरक्षण करना हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम पाहिक होने के कारण उस संविधान का संरक्षण करना यह हमारा कर्तव्य है। रिपब्लिकन कार्यकर्ता होने के नाते प्रथम कर्तव्य हमारा बनता है कि संविधान के संरक्षण के लिए जीने मरने की भी बात आई तो वो करने के लिए हम तैयार हैं। संविधान को जलाने की बात करते हैं, ये देश की सरकार खामोश रहती है। इसी पर से आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये देश का जो घटना चलती है, जिस संविधान के ऊपर चलती है, वो घटना को तुम जब जला देते हैं तो उस आरोपी को पकड़ने में देरी होती है, उसके ऊपर गुनाह लादने के ऊपर देरी होती है, उसको सजा देने में देरी होती है। इसी माध्यम से हमको लगता है कि इस सरकार भारत की सरकार इस संविधान के विरोध में है और वो संविधान तोड़ने की बात करेंगे और वो संविधान को खत्म करने की बात करेंगे तो हम रास्ते पे लड़ाई लड़ने को तैयार है। अभी हम अम्बेडकरी समाज को नागपुर शहर के अंदर जागरूक करने की बात यहाँ से 19 तारीख से 26 नवंबर तक चला रहे हैं। वो संविधान हमारे लिए सम्मानधीन रहेगा, यही कोशिश हमारी जारी रहेगी। निश्चित ही संविधान सम्मानधीन रहेगा। हमारे साथ और भी अम्बेडकरी नेता है, समता सैनिक दल से वो जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम विश्वास पाटिल है। विश्वास पाटिल जी, आप ये बताइए कि संविधान सम्मान रैली निकाल रही है 26 नवंबर को और 19 नवंबर को संविधान रैली निकल रही है, माफ़ करना, और 26 नवंबर को उसका संविधान चौक पे समापन है। क्या कहोगे कि क्या कारण था कि ये संविधान सम्मान रैली निकालना पड़ रहा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं तो ये कहूँगा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान भारत को अर्पण किया, उसके पूर्व संध्या पे 26 नवंबर 1949 की बात है, तो 25 नवंबर को बाबा साहब ने संसद में हाउस में एक भाषण दिया था। तो आप देखेंगे कि वो भाषण पे अगर गंभीरपूर्वक लक्ष्य अगर केंद्रित होगा तो उसमें बाबा साहब ने ये कहा था कि अब जो है पद दलितों को उनका अधिकार दे देना चाहिए, क्योंकि पद दलित भी जो है अभी थक चुके हैं, हार चुके हैं, और वो भी अपना हिस्सा इस देश के चलाने में उनका भी एक हिस्सा हो, ऐसा उन्हें बार बार लगता है। तो अगर मान लीजिए अगर उनका अधिकार और हक जो है उनको नहीं मिलता पर्याप्त मात्रा में, तो ये देश की जो हालत है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। इतनी गंभीरतापूर्वक बाबा साहब ने हमें वहाँ से अंदेशा दिया। बाबा साहब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि जो संविधान सम्मान रैली हम संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से जो निकालने का जो बीड़ा उठाया हमने, ये सामान्य लोगों के लिए है। आप देखेंगे सामान्य लोगों को कोई भी सरोकार नहीं है, वो मूर्छित जैसे हालत में पड़े हुए हैं, एकदम जैसा निराशा इस देश में फैली हुई है आम आदमी के ऊपर में। तो बाबा साहब के पाइक होने के नाते हमारे ऊपर में सबसे ज़्यादा जवाबदारी आती है कि हम उस बात को समझें और उस बात को लोगों में चेतना निर्माण करें। इसी पवित्र और उदात्त हेतु के माध्यम से हम संविधान सम्मान रैली का आयोजन हमने किया हुआ है। निश्चित रूप से हम यहाँ से आगाज करेंगे, और ये जो आगाज़ है आपके पत्रकारिताओं के माध्यम से कहिए, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहिए, और आपका तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेशों तक ये हमारी बात पहुँचे, जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों की बात है। तो उनमें जो चेतना, जन जागरण की जो बात है वो हम संविधान के माध्यम से करेंगे, और निश्चित रूप से ये हमारा बिल्कुल मूलभूत कर्तव्य है जो बाबा साहब ने हमको इसके लिए शायद ये कंधों पे हमें भार दिया हुआ। निश्चित ही बहुत अच्छा आपने बताया है, और देश ये जो है ये संविधान के मार्ग से ही चलना चाहिए। और यहाँ के नेता भी जो बने हुए हैं, जो आमदार, खासदार या मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो बने हैं, वो संविधान के मार्ग से ही बने हैं। संविधान ने ही उन्हें उस पद पे बैठाला है। क्या कहोगे आप? संविधान ने जो अधिकार हम सबको दिया है वह साबुत रखने के लिए हमें संविधान को बचाना होगा। आज जो वर्तमान परिस्थिति हम देख रहे हैं वह ऐसे लगता है कि इस देश की जो राज्यकर्ता है वह उसे ख़त्म करने की पूरे फिराक में है, और आरएसएस की संविधान लागू करने का उनकी तैयारी चल रही है। और इस बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसको बचाना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए हम संविधान
दिन के निमित्त 19 तारीख से संविधान रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से जो आज तिलक पत्रकार भवन में पत्रकार परिषद ली गई है वो किस के कारण थी कि संविधान के सम्मान में एक संविधान रैली का आयोजन किया है जो कि 19 नवंबर से निकाली जाएगी इंदिरा चौक बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के पुतले के पास से, और पूरे शहर में जितने नागपुर शहर में विधानसभा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र में ये रैली एक संविधान के सम्मान में लोगों को संविधान का महत्व समझाएगी और जन जागृति करेगी। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।